गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प और भारतीय सेना से मार खाए चीन को ये डर पैदा हो गया है कि भारत की ओर से अब न केवल गलवान बल्कि पूरे अक्साई चीन को हासिल करने के सैन्य प्रयास हो सकते हैं। इन्हीं सारी चिंताओं से ग्रस्त चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बुधवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया। वांग यी ने भारतीय विदेश मंत्री से आग्रह किया कि सीमा विवाद और अन्य विवादों को परस्पर बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वांग यी से चीनी सेना को नियंत्रण में रखने को कहा है। बता दें, गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला करने के बाद चीन आगे का रास्ता बातचीत के जरिए निकालने का आग्रह कर रहा है। आज दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की हुई बातचीत में चीन ने बातचीत के मौजूदा तंत्रों के इस्तेमाल पर जोर दिया और कहा कि मतभेदों को बातचीत के जरिए ही हल करना चाहिए। इसी बातचीत में दोनों पक्षों ने खूनी संघर्ष से पैदा हुई गंभीर परिस्थिति से पार पाने के लिए मिलिट्री कमांडरों के बीच हुई बातचीत में बनी सहमति के मुताबिक आगे का रास्ता तय करने पर हामी भरी है। गौरतलब है कि 15-16 जून की रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के कमांडिंग अफसर सहित 20 जवान शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में 43 चीनी सैनिकों के भी मारे जाने और कई चीनी सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। इसी के चलते मंगलवार शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, तीनों सेना चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी को मामले की जानकारी दी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन की इस हिमाकत को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सैनिकों को खुली छूट दे दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने लद्दाख सीमा पर भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों की भाषा में जवाब देने के लिए कह दिया है। चीनी सेना से निपटने के लिए पीएम मोदी ने सैनिकों को इमरजेंसी पावर भी दे दी है। साथ ही में भारतीय सैनिकों को सरकार के पूर्ण समर्थन का भी विश्वास दिलाया है। तो वहीं लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले से देश भर में चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। देश के व्यापारियों ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि चीन को जब भी अवसर मिलता है भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है और ये रवैया देश हितों के विरुद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए चीनी सामान के बहिष्कार और भारतीय सामान के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सामान हमारा अभिमान के अंतर्गत 500 से अधिक वस्तुओं की सूची जारी की है जो चीन से आयात हो रही हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि 3000 से अधिक उत्पादों में ये पहली सूची है जिसका बहिष्कार कर रहे हैं। हम दिसंबर 2021 तक भारत द्वारा चीन से आयात में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए कम करने के लक्ष्य पर चल रहे हैं। भारत मौजूदा समय में एक साल में 5.25 लाख करोड़ रुपए यानी $70 अरब मूल्य की वस्तुओं का चीन से आयात करता है।